कहते हैं किसी देश में या किसी देश के किसी राज्य में और अगर किसी राज्य के किसी प्रखंड में अगर कोई उद्योग लग जाता है तो वहाँ के लोगों के समृद्धि का मार्ग अपने आप खुल जाता है। 1932 में आज़ादी से पहले एक बार चनपटिया में भी एक समृद्धि का मार्ग खुला था, चीनी मिल के रूप में। चनपटिया चीनी मिल के तौर पे जाना भी जाता है। खैर वो बातें अब धीरे धीरे पुरानी हो चुकी हैं क्योंकि 1994 में ये चीनी मिल बंद हो गई। और कहने वाले यहाँ के स्थानीयों का कहना है कि ये जब चीनी मिल था तो जो गोला आप जो जहाँ पे धान गेहूँ की जो खरीद बिक्री होती है उसके अलावा कई कुटीर उद्योग, छोटे लघु उद्योग विकसित हुए थे। और एक जो बेतिया या चंपारण या बिहार की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये चनपटिया का जो चीनी मिल है उसकी भी भूमिका थी। लेकिन जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं यही चनपटिया का चीनी मिल का वाला ही स्थान है, लेकिन अब ये इस चनपटिया चीनी मिल के बस अवशेष बच गए हैं और अवशेषों में केवल लोहे के कबाड़ बचे हुए हैं। जो इसमें से बेशकीमती चीज़ थे वो चोरी हो चुके हैं या उस दौर में या अभी भी जिनको जैसा मौका मिला हर कोई ने इसको लूटा। एक गाना भी है, ये चमक ये दमक, तो शायद 94 से पहले ये चमक और दमक रहा होगा इस चनपटिया में, लेकिन आज ये चमक और दमक इस चीनी मिल के बंद होने के साथ ही ख़त्म सी होती जा रही है। और यहाँ के लोग वैसे ही अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे हर क्षेत्र के आसपास के बिहार के लोग कर रहे हैं। तो जानते हैं कुछ हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ स्थानीय पत्रकार भी हैं जो इन चीज़ों को हमेशा उठाते रहे हैं और बीच बीच में शायद कभी कभी कहते हैं ना कि वो रासायनिक जब कोई होता है तो बीच में एक केमिकल डाल दिया जाता है तो रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो कभी कभी कोई आता है तो कहता है चनपटिया में आएंगे तो चीनी मिल चालू कर देंगे, तो वो रिएक्शन बढ़ता है तो लोगों में विश्वास बढ़ जाता है, थोड़ा सी क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ गन्ना की खेती को लेकर बढ़ जाती है। लेकिन अब तो एथेनॉल की बातें हो रही हैं। बिहार में एक बहुत बड़े एथेनॉल के रूप में बिहार को देखा जा रहा है और सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही है, बड़ी तेज़ी से थपथपा रही है कि आने वाला समय बिहार एथेनॉल के लिए जाना जाएगा और एक नई क्रांति बिहार से लिखी जाएगी। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन एक क्रांति लिखी जा चुकी है। चनपटिया चीनी मिल के रूप में बंद है और बंद है तो बहुत बुरी तरह से बंद है, आप देख सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर राय है। सर ये जो कहते हैं ना ये चमक और दमक, चनपटिया में जब चीनी मिल की आवाज़ चलती थी, जब सुबह और शाम हरन बजता था, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जब चलता था तो एक अलग ही वो हरन केवल शोर नहीं होता था बल्कि एक समृद्धि की बात बताती थी कि चनपटिया चीनी मिल चलती है। एकदम बिल्कुल सही। तो वो अब है या बिल्कुल समाप्त? वो चमक है अब चनपटिया में या चीनी मिल के साथ खत्म? चीनी मिल के साथ बहुत कुछ खत्म हो गया चनपटिया का। और जो जिस हॉर्न की बात करते हैं, जो सायरन इसका बजता था, जब किसानों को एक ई हो जाता था कि चल भाई मेरा फैक्ट्री स्टार्ट हो गया, चल रहा, यहाँ फायरिंग होता था उसी समय से हॉर्न बजना शुरू होता था, सब लोग हम लोग तैयार हो जाते थे गन्ना सप्लाई करने के लिए। और ये बहुत ही सुंदर एरिया में लोकेटेड ये शुगर फैक्ट्री है। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का, पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि हम लोग आज इस हालत में पहुँच गए। गन्ना की खेती की क्या स्थिति है? बाहर बेतिया पश्चिमी चंपारण में 4 से 5 चीनी मिलें चल रही हैं, एक बंद है, चर्चा में रहता है। तो 5 चीनी मिलें किसानों की जो आप लोग की जरूरतें पूरी कर पा रही है कि आप लोग गन्ना की खेती बंदी कर दी? नहीं, गन्ना की खेती तो कर रहे हैं, किसी तरह से कोई उपाय नहीं है क्योंकि नकदी क्रॉप वहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के साथ अगल बगल के मिल में जो हम लेके गन्ना जाते हैं तो सौतेला व्यवहार होता है। सौतेला व्यवहार बिल्कुल होता है। वो जब उनका रिक्वायरमेंट अपने एरिया से पूरा हो जाता है तो हम लोगों की पूछ नहीं होती है और हम लोगों को एकदम जब नहीं होता है तो पूछ लेते हैं, किया जाता है, अपने व्यवसाय में हम लोगों का इस्तेमाल होता है। अगर चीनी मिल खुल जाए, कई बार जिक्र भी हुआ कि खुलने वाला है, लगता है खुल जाएगा तो कितना फिर चनपटिया उसी अपनी रफ्तार से आगे भागेगा? क्या बात है, एकदम मैंने आपके जिस मुंह में घी शक्कर की कम से कम आपकी आवाज़ अमृत आवाज़ बन जाए, अमर आवाज़ बन जाए कि इस पर कोई तो आए इसको चालू कराए।
नेताओं क्या की था अपेक्षा उस का। समय की थोड़ी सी कुछ हमें बताइए, किस्से या कुछ यादें जो। उस समय जहां आप खड़े हैं तो शुगर फैक्ट्री के अंदर हैं, इसके अगल बगल जितना गुलजार रहता था, जितना होटल, जितना इंडस्ट्री वगैरह सब चलता था, आपको 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो, कभी भी इस एरिया में आकर के आप एकदम हमेशा जगने वाला एरिया हो गया था चनपटिया, शुगर फैक्ट्री के चलते। और भी कुछ बड़े थे शुगर फैक्ट्री के चलते, जैसे मैं कुछ बोल रहा था उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो। और कुछ चीज़ें यहाँ पर तो शुगर फैक्ट्री के साथ यहाँ बगल में, जस्ट इसके बगल में FCI था, वो भी समाप्त हो गया। FCI की तो कहानी है। यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट है। अच्छा, और बीज, भारतीय बीज करके। जी, वो भी समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ शुगर फैक्ट्री जो है, एक बार इस शुगर फैक्ट्री चल जाए तो फिर हम लोग जवान हो जाएंगे, बस इतना ही आपसे कहेंगे। बंद होने के पीछे का सर वजह क्या था? चूँकि आप तो लोकल स्तर पर लिखते भी हैं और आपके लेखनी में बड़ा ताकत भी है, तो ये बंद होने के पीछे की कहानियाँ क्या थी? क्यों बंद हुआ, क्या था, कैसे हुआ, कैसे पतन हुआ? और जो सर बता रहे हैं FCI जो बीज का, उसको भी लेके थोड़ा सा बताइए क्या है कहानी। ये चीनी मिल। अपना परिचय सर। मेरा नाम रविंद्र कुमार रवि, स्थानीय पत्रकार। तो रविंद्र जी, क्या था और कैसे ये सब चीज़ें? ये ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के तहत ये चीनी मिल संचालित किया जाता था और BIC ग्रुप के अंदर 7 चीनी मिलें हुआ करती थी और दुर्भाग्य से 7 चीनी मिल बंद है। बिहार में 3 और UP में 4 चीनी मिल थी और लाल इमली धारीवाल मॉडर्न कंपनी इसी कंपनी के तहत, मतलब BIC के ग्रुप के तहत ही चलाया जाता था। और ये कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन 1989 में ये फैक्ट्री सील घोषित हुआ। वजह क्या था? क्यों घाटा में चल रहा था या उत्पादन इसके अनुसार नहीं मिल रहे थे? वजह क्या, बंद होने की वजह कुछ पता चला था? वजह क्या? बंद होने के पीछे BIC का जो हेडक्वार्टर था कानपुर में था, वहाँ से अब क्या कारण था, आर्थिक नुकसान के चलते ही तस्दीक घोषित किया गया होगा और 1994 में पूरी तरह से बंद हो गया। बीच में एक आध बार 96-97 में कोशिश हुई थी, स्थानीय एक विधायक थे बीरबल शर्मा कम्युनिस्ट पार्टी के, उनके द्वारा कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाया गया, लेकिन वो प्रयोग भी पूरी तरह विफल हो गया, मतलब सक्सेस नहीं हुआ। और उसके बाद से चीनी मिल बंद है। हर चुनाव के समय घोषणाएं होती हैं, आश्वासन मिलता है चीनी मिल चलाने के बाद। जो अब तक से यहाँ के क्षेत्र में आके चंपतिया के चीनी मिल के लिए घोषणा करके कोई कर गया हो कुछ ऐसे? बहुत सारे, बिहार के तो बहुत सारे तमाम नेता हैं। नेशनल वाले समय लोकसभा चल रहा है तो केंद्र वाले में कोई था उस तरह का? केंद्र में तो नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। स्थानीय मतलब क्षेत्रीय जो प्रदेश स्तर के जो नेता तो अब ये मुद्दा भी धीरे धीरे उन लोग के लिए खत्म हो गए। इस बार क्या चुनावी मुद्दा बन रहा है बेतियां, चूंकि पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र आता है, मुद्दा बन रहा है, ये मुद्दा रहेगा या इसका खत्म हो गया? जिस तरह से इसका बंद हुए 3 दशक हो गए, अब धीरे धीरे ये मुद्दा, अब नए यंग है इस बारे में, इसके बारे में जानते नहीं है, इससे क्या फ़ायदा था, क्या इस पीछे कहानी थी, कितनी समृद्धि थी। समृद्धि में थोड़ा सा हमें प्रकाश डालिए, कितनी समृद्धि थी, चमक कितना था इस चमक, इस जब चलता था, इसकी जो कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब चलती है तो एक अलग ही प्रकाश होता है, शायद कुछ महसूस करते हैं, कुछ लोग महसूस ही करते हैं, अधिकांश लोग की चमक तो उस समय कितना चंपतिया नाम भी इसी से पड़ा या कुछ और था? चंपकिया, चनपटिया नाम तो खैर उससे चीनी मिल से नहीं है, उससे पहले से है। हाँ, लेकिन अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीनी मिल बंद होने के बाद आर्थिक गतिविधि तो ठप पड़ी ही, और चूँकि चीनी मिल को यहाँ के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था, रीढ़ था ही, और आर्थिक गतिविधि ठप पड़ने से यहाँ का सब खेल कूद, सांस्कृतिक, सामाजिक, हर तरीके चलते हैं सर, हर तरीके के, आप आइए, तो हर तरीके से हर इस तरीके की गतिविधियों पर अंकुश लग गया। आप तो युवा हैं, आप भी लिखते हैं, आप भी पत्रकार ही हैं जी, क्या रहा और क्या देखते हैं युवाओं में ये चीज़ें हैं? अब इसको लेके चर्चाएं होती हैं युवाओं में? हाँ, चर्चाएं तो होती ही हैं, लेकिन नए जनरेशन की युवा अभी इससे अनभिज्ञ हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं कहता कि आप पेशेवर मतलब हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं, एक स्थानीय नागरिक के तौर पे क्या देखते हैं? क्योंकि आपका स्टडी, आपका अध्ययन लगातार रहता होगा, तो क्या देखते हैं? चीनी मिल अगर चालू हो जाए तो फिर से चनपटिया की समृद्धि लौट जाएगी।
चनपटिया की समृद्धि का क्या था, कुछ बताएंगे? जब ये सब चल रहा था चीनी मिल पे, कुछ किस तरह के उद्योग विकसित हुए थे, लघु उद्योग जो है, छोटे उद्योग? मरचा चूड़ा को भी कहा जाता है ना, मरचा चूड़ा। तो मरचा उर्चा चूड़ा का भी सर एक रूप मतलब कहा जाए तो एक बहुत तेजी से ग्रोथ किया था ना ये, जब ये सब चल रहा था। तो चीनी मिल जब चला उसके साथ मरचा चूड़ा तमाम चीज़ों का कई जो और चीज धान की जो खेती होती थी इसके समानांतर या बगल वो भी किसी तरह से विकसित हुआ। बासमती यहाँ का एरोमा बड़ा, बासमती और मरचा के चिवड़ा में दोनों में काफ़ी खुशबू, काफ़ी स्वाद, और जीआई टैग पिछले साल हम लोगों ने लिया है। काफ़ी भाग दौड़ की है उसमें, हम मेरी भी कुछ भूमिका रही है किसानों के साथ। बड़ा भाग दौड़ करना पड़ा मरचा चूड़ा के। हाँ, मरचा चिवड़ा के जीआई टैग के लिए हर मीटिंग में हर जगह जाना होना। और एक आनंद कुमार सिंह है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे किसान। अच्छा, अंधेरा है और शायद इस अंधेरी रात की तरह, इस अंधेरे कमरे की तरह, अंधेरे गलियों की तरह चनपटिया का चीनी मिल भी अंधेरे में समाहित हो गया है। अब कभी कभी एक दीप जलने की उम्मीद जगती है, लेकिन अब इस चुनाव में शायद अब ये मुद्दा भी नहीं बन रहा है। मुद्दे तो वैसे बिहार में खेती और कृषि के किसी नेताओं के मुख से अभी तक सुनने को नहीं मिले हैं या किसी भी चुनाव में, और इस बार भी इसका शायद स्थितियाँ वैसी ही हैं। बिहार में जातिवाद की राजनीति, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की कहानियाँ तो हर बार सुनते होंगे, और पूरा चुनाव भी इसी तौर से ख़त्म हो जाता होगा। अब बाहर का ये दृश्य है, आज खंडरों में तब्दील है। पीछे आप देखेंगे तो कभी अधिकारियों का यहाँ पे धाक रहा करता था। अधिकारियों इसी कमरे से होके कोई भी फाइल किसानों को पैसा देना हो या इसकी चीनी मिल के विकास का मार्ग तय करना हो, इसी बिल्डिंग से तय होता था। लेकिन आज ये बिल्डिंग खंडरों में तब्दील है। यहाँ के रहने वाले एक जो स्थानीय हैं उनके ऊपर ये जिम्मेवारी दे दी गई है कि इसका देख निगरानी करते रहें, तो ये लगे हुए हैं। आप ही को मिला है, आप ही देख सुरक्षा के तौर पे आप ही हैं यहाँ पे। तो कैसे आपका प्राइवेट है, कैसे आपको पेमेंट कैसे होता है? आपका पेमेंट मिलता नाम है। क्या आपका? कमलेश पासवान। कमलेश भाई, कैसे होता है पेमेंट का क्या है? पेमेंट मिलता है हम लोग का इलाहाबाद कोर्ट से। इलाहाबाद कोर्ट पैसा देता है आपको? जी। अभी अभी कहानी कैसे है, क्या है? अभी 21 से कोर्ट में है अभी तक कि इसका केयर टेकर है विष्णुकांत गुप्ता, जो कि मोतिहारी का है। तो उन्हीं के थ्रू, वहाँ से उन्हीं के थ्रू पेमेंट आता है, वहाँ से हम लोग का मिलता है। अच्छा, तो कितने पे रखे गए हैं आप लोग? कितने पर जो पेमेंट एथी होता है वही कितने कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे पर मतलब वो कुछ तो ये बंद फैक्ट्री में परमानेंट का तो कोई permanent का कोई नहीं, मतलब कुछ उम्मीदें रहती है कि रहने दीजिए हम आपको रखें बाद में हम नहीं जब बंद फैक्ट्री है इसको उम्मीदों में कहीं ना आस जगी रहती है। आस जगी हुई है, इतना ही एथी है बंद फैक्ट्री है, इसको हम लोग जोगा रहे हैं कि आस है कि कभी तो कोई ना कोई तो एथी होगा। लेकिन जब चुनाव आता है तो कि मुद्दा बन जाता है कि जे चलिए, हाँ मुद्दा बन जाता है जब चुनाव आता है। बता रहे हैं कि मुद्दा खत्म हो गया, 30 साल हो गया, मुद्दा कहाँ? वो तो हर कोई कहते हैं। जब चुनाव भी जाएगा तो कोई नहीं कहेगा कोई मुद्दा नहीं है। भाषणों में मुद्दा है, सभाओं में मुद्दा। हाँ, जब उसके बाद नहीं, अब खंडहर ही तब्दील एकदम। आपको याद है इसकी? याद जब चालू था तो कुछ यादें हैं? नहीं, जो चालू था तो नहीं। हाँ, तो आपको भी कहानियों में और लोगों से सुनने को ही मिला जी होगा। तो ये कहानियों और कहानियों में और किस्सों में बातें अब रह गई हैं। चनपटिया की चीनी मिल जो कहीं ना कहीं अब बंद हो चुका है। बेतिया का क्षेत्र का कहें या पश्चिमी चंपारण का, बेतिया जो पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र का जो ये चीनी मिल है, एकलौता भी चीनी मिल है ये जो बंद है। अगर पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र की हम बात करें तो एकलौता चीनी मिल है जो कि बंद है। और जो भी है वो वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में। हाँ, वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में रामनगर, नरकटियागंज चीनी मिल, लौरिया चीनी मिल, बगहा चीनी मिल है, 4 है जी। तो पांचवा कौन सा है? पांचवा सुगौली चीनी मिल है जो वो भी वाल्मीकि। हाँ, नहीं वो बेतिया लोकसभा क्षेत्र बेतिया में। तो बेतिया चालू है। सुगौली चीनी मिल जो है बेतिया में है, वो चालू है। एक चनपटिया जो चीनी मिल है वो बंद है। तो ये है पूर्वी चंपारण में। लोकसभा तो पश्चिमी चंपारण में आता है, तो वो चालू है। अगर संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे, अगर लोग जिला वाइज बात करेंगे तो जो है चनपटिया का चीनी मिल बंद है। इसके अलावा करीब जो 4 चीनी मिलें हैं वो जो है यहाँ पे आपके बेतिया में, पश्चिमी चंपारण में चल रहे हैं। और एक मोतिहारी में सुगौली चीनी मिल जो पूर्वी चंपारण में
वो है। तो ये है कहानियाँ बताने के किस्से थे कि क्या आज भी ये मुद्दे बने हुए हैं या ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से बात करने पे पता चला अब ये धीरे धीरे कागज़ों में, किस्सों में और कहानियों में भी अब सुनने को मिलेगा। और शायद आने वाले 10 साल के बाद जो एक नई पीढ़ी आएगी, नया रूप लेगी, नया चीज़ जानेगी, तो शायद वो इस बिल्डिंग के बारे में इतिहास भी ना बता पाए। तो ये है कहानी। चलना तो चाहिए चीनी मिल, हम भी उम्मीद करते हैं कि चीनी मिल चले और एक नई गति से चले। सरकार साथ दे या कोई बड़े उद्योगपति साथ दें, कोई दे, क्योंकि एक बार से फिर से अगर चनपटिया का सौंदर्य आर्थिक रूप में समृद्ध करना है, निखारना है, तो ये चीनी मिल उसमें एक बड़ा भूमिका निभाएगा। तो मैं अंकित सिंह, किसान तक के लिए नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोशिश में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब किसान तक इलेक्शन कारवां। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।